ये कहना है कि जो अभी वर्तमान में गैस के उपभोक्ताओं के बीच जो गैस का अभाव दिख रहा है, वो अभाव कुछ प्रक्रिया के कारण भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। चूँकि हमारे इंडेन के ग्राहकों को केवाईसी कराना अनिवार्य है और केवाईसी कराने के बाद ही उनका गैस का बुकिंग हो पाएगा और जब डीएससी मिलेगा, डीएससी कोड के साथ उनको गैस का डिलीवर्ड किया जा सकता है। आज 8 से 10 दिनों से सर्वर का प्रॉब्लम भी है, जिसके कारण उपभोक्ताओं की भीड़ प्रतिष्ठान में जमा हो जाती है। लोग केवाईसी कराने के लिए, बुकिंग कराने के लिए जमा हो जाते हैं। सर्वर के कारण उनका समय पर हम उनके केवाईसी और बुकिंग में मदद नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और वर्तमान में इस गैस के वैश्विक संकट को देखते हुए हमारे सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि धैर्य बना के रखें। ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। कुछ दिनों में इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा। तब तक के लिए जो हमारे इंडियन ऑयल और इंडियन के कंपनी ने जो एक सिस्टम बनाया, एक नियमावली बनाई है कि 25 दिन की अवधि पर शहरी उपभोक्ताओं का बुकिंग दर्ज होगा और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए 45 दिन का अवधि रखा गया है। इसलिए थोड़ा सा इसमें धैर्य से काम लेना होगा और जो हमारा सिस्टम है केवाईसी कराने का, बुकिंग कराने का, वो अवश्य कराएं। और हमारे जो डिलीवरी बॉय आपके पास गैस देने जाते हैं, उनके बारे में कहना है कि जब आप उपभोक्ताओं के घर पर मेरा डिलीवरी बॉय पहुंचे और आपको गैस डिलीवर्ड करें, तभी आप उनको अपना डीएससी नंबर, डीएससी कोड आप दें, अन्यथा ऐसे मांगने पर कभी नहीं दें। मैं इंडियन ग्राहकों से पुनः अनुरोध करता हूं कि इस परिस्थिति में आप समय अपना बुकिंग दर्ज कराएं और नियम के अनुसार से गैस प्राप्ति करें। हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, आपकी सेवा के लिए सदैव हम तत्पर हैं। गैस की किल्लत रहने के बीच जो गैस की कीमत में बढ़ोतरी हुई, इसका क्या कारण? देखिए, ये तो सरकार निर्णय लेती है, कंपनी निर्णय लेती है। जब गैस आने में, चूंकि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो गैस भारत का खपत है एलपीजी का, वो मात्र भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट 30 से 40% का उत्पादन अपने भारत में करती है। बाकी 60 से 65% विदेशों से पेट्रोलियम प्रोडक्ट का आयात करती है। और इसी क्रम में इजराइल और ईरान के जो युद्ध हुआ, जिस समुद्री मार्ग से भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं अन्य सामानों का आयात करता था, वो समुद्री मार्ग 60% समुद्री मार्ग ईरान के कब्जे में है, जिन्होंने वहाँ से उस मार्ग को भारत के लिए प्रतिबंध कर दिया है, अन्य देशों के लिए प्रतिबंध किया है, जिसके कारण वहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट आने में कठिनाई हो रहा है।
लगातार सोशल मीडिया कहे टीवी चैनल्स पर लगातार गैस की किल्लत की खबरें सामने आ रही है। वैसे में आप जैसा अभी बयान में बता रहे हैं कि गैस की किल्लत बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। क्या कोई ऑफिशियल आधार है? ऑफिशियल आधार नहीं है, चूंकि ये समस्या विश्व के स्तर पे है और करोड़ों हमारे भारतीय नागरिक, करोड़ों विश्व के नागरिक इस समस्या से जूझ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर इस समस्या के निदान के लिए पहल भी चल रही है और पहल किसी न किसी रूप में जल्द ही अपना सकारात्मक रूप लेगी और उस समस्या का निदान होगा। एक उपभोक्ताओं को कितने दिन पर रूरल एरिया और शहरी क्षेत्र कितने दिनों पर उसको बुक करना चाहिए? मैंने बताया आपको कि अभी जो तय हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 45 दिन पर आपकी रिफिल मांग कर सकते हैं, उसकी बुकिंग दर्ज करा सकते हैं और शहरी क्षेत्र को 25 दिन में आप गैस के लिए बुकिंग करा सकते हैं। यही तत्काल मानक तय किया गया है और हम समझते हैं अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए किसी के शादी ब्याह में, तो वो कहाँ से गैस व्यवस्था करेगा? देखिए अभी तो शादी का सीजन चल रहा शादी है। ब्याह में देखिए ये एलपीजी इंडेन हम किसी भी ग्राहक को ही दे सकते हैं, इसमें शादी ब्याह का कोई जिक्र नहीं है। चाहे हमारे वो व्यावसायिक ग्राहक हो, चाहे हमारे वो घरेलू ग्राहक हो। व्यावसायिक ग्राहक जो आप 19 kg 47 kg गैस होता है जो व्यावसायिक दर पे हम लोग उपलब्ध कराते हैं, वो भी हम किसी अपने रजिस्टर्ड ग्राहक को ही दे सकते हैं। ऐसा भी तो होता होगा कि बड़े-बड़े अधिकारी आपके पास आते होंगे, उनका भी तो कनेक्शन नहीं रहता, तो उसको तो आप लोग तो मुहैया करा देते होंगे। हम बिना उपभोक्ता को कैसे मुहैया करा सकते हैं? बड़े-बड़े अधिकारी आते होंगे, फोन आता होगा, नेता होता होगा या कोई प्रशासनिक सभी उपभोक्ता, सभी ग्राहक मेरे लिए सामान्य है, इसलिए किसी को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। जो वितरण से संबंधित मानक इंडियन ऑयल या अन्य कंपनी ने तय किया है, हमको उसके अनुसार से एक टारगेट दिया होगा, सेवा उपलब्ध कराना है। एक टारगेट दिया होगा कि आपको इतना दिन में इतना गैस खपत करना है, तो कुछ टारगेट वगैरह भी दिया ऐसा खपत करने के देखिए, जब गैस की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता रहती है तो ग्राहकों को मांग के अनुसार गैस मिल जाता है, उनके खपत के हिसाब से गैस उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ी सी पहले अब महीने में आप लोग का कितना ट्रक गैस खपत होता था और अभी का क्या स्थिति है? देखिए, गैस का आने का जो है, जो सुचारू रूप से गैस का आपूर्ति होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी कमी हुई है। ज़्यादा कमी नहीं हुई है जिससे ज़्यादा हमारे उपभोक्ताओं को परेशान होने की ज़रूरत है। अभी हम घरेलू उपभोक्ता को मैंने उनका गैस आपूर्ति करने में हम लोग कंपनी सक्षम है और कंपनी दे भी रही है। थोड़ा सा जो पद्धति है कि लोगों ने जो ग्राहक हमारे समय पर KYC नहीं कराए, जिसके कारण उनका बुकिंग बाधित हो गया है। जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 दिन मानक तय हुआ, 25 दिनों के लिए शहरों के लिए तय हुआ है बुकिंग का, इसके कारण थोड़ा सा एक और सवाल है जी कि टोल फ्री जो नंबर होता है उस पर जो नंबर लगाया जाता है तो जल्दी लगता नहीं है। अभी मैंने बताया आपको कि कुछ दिनों से, एक सप्ताह से सर्वर का समस्या उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण हम भी, हमारे कर्मी भी ग्राहकों को समय पर सेवा देने के लिए परेशान है। ऑनलाइन बुकिंग होने के बाद ग्राहकों के पास कितने समय में उसके पास सिलेंडर पहुंचेगा? ये कोशिश रहती है कि हम 24 घंटा 48 घंटा में उनको सिलेंडर की आपूर्ति करें। निश्चित रूप से हम कोशिश रहती है कि हम 72 घंटा के अंदर बुकिंग के बाद हम ग्राहकों को घर पर गैस पहुंचाने में सक्षम हैं। गुरु जी, एक सवाल है कि आपका कोई भी उपभोक्ता हो और कल वो आपसे सिलेंडर डिलीवर किया और 5 दिन के बाद उसके घर में शादी है, तब कैसे व्यवस्था होगी? देखिए, आप एक बात स्पष्ट है कि जो गैस, घरेलू गैस हम ग्राहकों के बीच उपलब्ध कराए हैं, उनके सिर्फ घर के सदस्य के लिए खाना बनाने के लिए दिया गया है, ना कि किसी समारोह में उसको आप
उपयोग कीजिए। अगर उपयोग करते हैं तो गैस कमी होगा, आपको कठिनाई आपको होगी। तो इसके लिए क्या अल्टरनेट व्यवस्था आपने की? अल्टरनेट व्यवस्था मेरे पास, मैंने बताया आपको पहले कि इस ढंग से हम सभी अपने ग्राहकों को, जो पंजीकृत ग्राहक हैं, उसी को गैस देने के लिए बाध्य है। मैंने शादी उसके लिए क्या समारोह में व्यवस्था, भी- शादी समारोह के लिए जी, क्या व्यवस्था है? बिल्कुल। अगर किसी के यहाँ कोई फंक्शन हो जी, रहा है, नहीं। पार्टी हो रहा है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, ये क्लियर? उसके लिए देखिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं कोई है। व्यवस्था। तो उसे तो चूल्हा पर के लकड़ी पे खाना बनाना पड़ेगा, कोयला पे खाना बनाना बिल्कुल, पड़ेगा। लोगों को अन्यत्र कोई वो स्थिति व्यवस्था आने करनी वाली है, पड़ेगी। वो स्थिति आने वाली है। और अभी देखा जा रहा है कि पहले तो लोग गैस सिलेंडर लेके तो घूमते नहीं, तब देखा जाता है साइकिलों पर, मोटरसाइकिलों पर सिलेंडर लेके घूम रहे हैं मजबूरी में। हाँ, थोड़ा सा यह है कि लोगों को मैंने गैस की जरूरत है, तो लोग चाहते हैं कि जल्दी गैस मिल जाए, लोग भाग-दौड़ करते हैं। सरकार तो कर रही है, गैस का कहीं खपत नहीं, दिक्कत नहीं है, तो फिर ये ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? सरकार व्यवस्था में लगी है। मैंने भी कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। घरेलू उपभोक्ता को, हाँ, जो भोक्ता है उसको दिक्कत नहीं होगा, बाद बाकी जो एक्स्ट्रा लेना चाहेगा तो परेशान। अगर वो जो गैस प्राप्त करने की पद्धति बनी है, मानक बना है, उसको सभी ग्राहक को अपनाना होगा, उसके हिसाब से उनको क्या दिक्कत पहले नहीं जैसी होगी। स्थिति बन सकेगी? बिल्कुल क्या यही रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल हमको सकारात्मक सोचना चाहिए, हम्म, समझे। और समस्या ज़्यादा दिन नहीं रहती है, कुछ दिनों के लिए आती है, फिर चली जाती है, फिर सामान्य रूप से लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अंत में जाते जाते अपने ग्राहकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस हम ग्राहकों से अपील करते हैं कि धैर्य से वो अपने सिस्टम का पालन करें, और हम उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। गैस की उपलब्धता बनाने के लिए हम अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन KYC करें। हाँ, लेकिन जो मानक और सिस्टम बनाया गया है उसको सभी को पालन एक करना और सवाल होगा। है, KYC अगर जो समय पर नहीं कर सका, उसका कार्ड या खत्म हो जाएगा, क्या उसका क्या उपाय है? वो कैसे अगर नहीं करते हैं तो उनकी सप्लाई बाधित हो जाती है, लेकिन जब वो प्रतिष्ठान में संपर्क स्थापित करते हैं तो उनके कैसे को हम लोग पुनः करते हैं, सुचारू रूप पुनः से चालू सुचारू रूप से चालू होता है। फिर गैस की केवाईसी कराने में उपभोक्ताओं को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है? क्योंकि वो रजिस्टर्ड उपभोक्ता है तो कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, सिर्फ उनका जो डोमेस्टिक कार्ड है उस कार्ड को लेकर के उनके घर पर हमारे डिलीवरी बॉय भी जाते थे। जो डिलीवरी बॉय हमारे ट्रेंड थे, वो घर पर भी हमारे ग्राहकों का KYC करते हैं। चूँकि उनका फ़ोटो होना है, और ग्राहक तो आइडेंटिफाई हैं, पंजीकृत हैं, इसलिए कोई पेपर लाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ग्राहक को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एक उपभोक्ता कार्ड। क्या कार्ड कोई भी लेके आ सकता है कि जी उपभोक्ता को नहीं, आना पड़ेगा? जिनके नाम से है, चूँकि उसमें उनका तस्वीर लेना है। अब ऐसा भी तो होगा यहाँ का जो जिसका तस्वीर लेना तस्वीर है। होगा वो हो सकता है गुजर गए होंगे, उसके नाम दादा परदादा के नाम से चलता होगा, तो ऐसी भी स्थिति तो आती होगी हाँ, आप लोगों बिल्कुल के पास। उसकी भी प्रक्रिया है कि जो ग्राहक हैं, जो भोक्ता है, अगर उनका निधन हो जाता है तो वो नामांतरण के लिए, नाम चेंज के लिए इसमें प्रावधान है। वो अपने उत्तराधिकारी के नाम से उस गैस कनेक्शन का हस्तांतरण ट्रांसफर कितना करवा दिनों में सकते हो हैं। जाएगा ये प्रक्रिया? ये प्रक्रिया ज़्यादा दिन की नहीं है, 2-4 दिन की प्रक्रिया में हो जाता है। हो जाता है, चलिए, उसके बाद वो लाभ उठा सकता है। पानी नहीं पिलाइए हो। लाइए गैस लाइए।